वेद का, जो वेद का अपमान करते हैं, वेदों पर जो प्रहार करते हैं, वो भगवान का अपराध करते हैं। दूसरा, विप्रा, जो विप्र ब्राह्मण का अपराध करते हैं, वो परमात्मा की दृष्टि में अपराधी होते हैं। गावश्य, गऊ का जो अपराध करते हैं, गऊ को रोटी दिए बिना जो खाते हैं, वो गऊ का अपराध करते हैं। ध्यान से सुनना। किस किस के घर में दूध आता है? कौन कौन दूध पीता है? जवाब दो। दूध पीते हो? तो गाय का दूध तुम्हें चाहिए, पर गाय नहीं चाहिए। सेल्फिश हो गए नहीं? वही कंडीशन हो गई ना कि मां बाप की संपत्ति तो चाहिए, पर मां बाप नहीं चाहिए। जैसा तुम व्यवहार धर्म के साथ कर रहे हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ कर रही है। ये भूलना नहीं। जैसा व्यवहार आप धर्म से करते हो, भगवान से तुमको चाहिए पर भगवान नहीं चाहिए। गऊ से दूध चाहिए पर गऊ नहीं चाहिए। ये ही द सेम कंडीशन हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। संपत्ति तो दे दो, ये मकान वकान तो नाम कर दो, फैक्ट्री वैक्ट्री सब, लेकिन तुम्हें हम नहीं रख सकते अपने साथ में। हमारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है। आप सेल्फिश हो तो आपकी संतान सेल्फिश है। बोए बीज बमूर के आम कहां से आए। तुम धर्म के प्रति कुछ नहीं करना चाहते, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना चाहती। क्यों? अंकुर तो तुम ही से प्राप्त हुआ उसे। इसलिए गाय की सेवा वेदों में हर जगह पर मानी गई। लक्ष्मी जी जब आई तो सब लोग लक्ष्मी जी की चाह में थे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान, बड़े बड़े नाम हम किसी का नहीं लेंगे, सब लोग चाहते थे कि लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाए। आप सब भी चाहते लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाए, चाहते हो कि नहीं? हाँ, कथा भी सुनने आए, तीर्थ भी करने आए, तो ठाकुर जी के चरणों में एक पेपर दे जाएंगे, ठाकुर जी थोड़ा ध्यान दे लेना। अब हम भी अर्जी लगा ही रहे ना आप सबके साथ, अजंता जनार्दन है। हम भी कह रहे हैं महाराज 31 तारीख को रजिस्ट्री करवानी है, जागो हे कृष्ण प्रेमी हो, गौ प्रेमी हो, जागो जागो। कई लोग कहते कथा सुनाओ, जागाने की बात मत करो, है ना। कई लोग कहते चुप लगा जाते, कई तो सुन के भी हाँ ठीक है ठीक है, हर बार तो यही करते हैं, कई बार चुप लगा जाते हैं। कई लोग कहते अरे नहीं नहीं महाराज कह रहे हैं, नहीं नहीं हम सबको करना चाहिए, अरे महाराज गौचारा का बड़ा पुण्य है, बड़ा ही है। तो कई लोग कर भी रहे हैं। जैसे मैं तो गौ माता से, कामधेनु सुरभि से प्रार्थना करता हूँ, गोपाल से प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने भी गौ सेवा के लिए कार्य किया है, हे गोविंद इन्हीं 5-6 दिन में उनके भंडारे खूब चकाचक भरो, जिससे 31 से पहले फिर कुछ हो, है ना। तो कई लोग इसको टाल भी देते हैं सुन के, लेकिन लक्ष्मी सबको चाहिए। अब ध्यान से सुने। एक बार लक्ष्मी जी गई गौओं के पास, सुरभि इत्यादि, कामधेनु गाय इत्यादि के पास में, बोले हम आप में वास करना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करें। गौ माता ने कह दिया हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी को लगा कि देखो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। पूरे संसार में सब लोग हमें चाहते हैं, बड़े बड़े देवता हमको चाहते हैं, लेकिन हम बिना बुलाए गौ माता के पास में आ गए तो गौ माता हमारा तिरस्कार कर रही हैं। हम बिना बुलाए खुद से चल के आए और ये देखो हमें स्वीकार नहीं कर रही। तो उनको लगा कि हमने खुद से चल के गलती कर दी, परंतु फिर भी निवेदन किया कि देखो आप गौ माता हैं, आपके पास हम एक भाव लेकर आई हैं, तो आप हमारा ऐसा तिरस्कार तो मत कीजिए। हमें दुनिया चाहती है, हमारा दोष क्या है, आप हमें स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते। तो गौ माता ने कहा देखो तुम में कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? बोले एक तो तुम जहां जाती हो रुकती नहीं। हाँ या ना बोलो। परमानेंट नहीं रहती हो तुम किसी के, जहां पहुंची पता नहीं क्या, फिर वहां से कैसे निकल जाओ भगवान मालिक है। आती तो बड़ी सज धज के हो, लेकिन कब निकल जाओगी पता नहीं चलता है। तो आपका नाम ही चंचला है। दूसरे, जिसके यहां जातियों से अभिमानी बना देती है।
आप देख लेना संसार में जिनके पास भी 1 करोड़ प्लस है, करोड़ प्लस तो बहुत दूर की बात है, लाख भी अगर जेब में आ गए हों तो उसकी चाल बदल जाती है। घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, काम अच्छा हो, पैसा अच्छा आ रहा हो, फिर वो धर्म कर्म को ध्यान में नहीं रहा। अरे क्या सब फालतू की बात है, टाइम नहीं हम पे। और कोई ज़्यादा डिवोटी भी हुआ तो कहे ठीक है अच्छा है काम करो, इतना थोड़ा पंडित जी को कह दो अपने आप कर ले, पर मेरे पास पूजा में नहीं बैठ सकता मैं। कितने लोग तो हमें मिलते हैं, कथा तो कराना की इच्छा है महाराज, पर वो बैठ नहीं सकते पूजा में इतनी देर, काम बहुत है। फिर मत करावे, हम ही कर लेंगे पे आप। तो अभिमानी बना देती है लक्ष्मी, जिसके यहां भी जाती है, हाँ या ना। दूसरे अपनों से ही मुंह मोड़ लेती है, जिसके पास लक्ष्मी जाए उस अपने लोगों के आगे ये कड़ के बात करता हो, बड़ी खतरनाक। इसलिए गौ माता ने कहा हम तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर भी लक्ष्मी माँ ने प्रार्थना की, बोले तो ठीक है तुम हमारे गोबर में निवास करो। तो लक्ष्मी माँ गोबर में निवास करती है। संत महात्मा भक्तों का यह मानना है जिस घर में गौ का गोबर गिरता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करूंगा, अगर तुम गाय नहीं रख सकते तो देसी गाय के, जर्सी गाय के नहीं, एक जर्सी गाय भी आती है उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, जर्सी गाय के नहीं होने चाहिए, देसी गाय के कंडे पे रख के गूगल और कपूर, बहुत साधारण सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय। सुबह शाम अपने घर में धूप दिया करो गूगल और कपूर से, लेकिन गाय का गोबर का कंडा होना चाहिए। कंडा को क्या बोलते, उपला, काउ, इंग्लिश में क्या बोलते, काउ डंग। हाँ काउ डंग, देखो हमारी इंग्लिश ठीक है। तो गऊ के गोबर का कंडा होना चाहिए, उसमें कपूर और गूगल रख के उसे धूप दे के फिर अपने घर में उसको धूप दो। आपके घर में अगर आपने 1 महीना ऐसा किया तो नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती, कोई भागना ही पड़ेगा उनको आपका घर छोड़ के। जो लोग कहते हैं हम बीमार पड़े रहते हैं, हम ये करे रहते हैं, रोग लगे रहते हैं, जो कहते हैं कि हम महाराज हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, उन सब लोगों को 1 महीने सुबह शाम ये करना चाहिए। पैसा नहीं आ रहा है, रोज 1 महीना ये करो, लेकिन श्रद्धा से करो। अब बीच में ही छोड़वा देगी नेगेटिव एनर्जी, अगर पावरफुल हुई तुम्हारे घर में तो तुमसे 1 महीना होगा नहीं, सुबह शाम छूट जाएगा बीच में। जिद करके करो, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। और जब 1 महीना कर लो तो हर दिन सुबह या शाम 1 बार कर लिया करो, कुछ जाना ही नहीं। हाँ बड़े बड़े शहरों में गाय का गोबर का कंडा महंगा है, गूगल और कपूर तो मिलेगा, वो कंडा कहां से आएगा। तो हम फिर कह रहे हैं जिस घर में गाय का गोबर गिरता है वो घर कभी दरिद्री नहीं हो सकता। लेकिन ये समझ के गाय का पूजन हो कि ये साक्षात लक्ष्मी जी गाय के रूप में हमारे यहां विराजमान है, नारायण विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवता। तो गाय का अपमान नहीं होना चाहिए। अब हमारे घरों में तो कुत्ते पाले जा रहे हैं, गाय का तो अपमान ही तो है। गाय की जगह अगर माँ बाप की जगह कोई पड़ोसी को रख ले तो बताओ ईमानदारी से कैसा लगेगा आपको? जवाब दो, जवाब दो। नहीं पड़ोसी तो मैं फिर भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कुछ और कह दूं तो हाँ इस बात से बात समझ में आ जाएगी। अपने माँ बाप को घर से निकालते और अपने सास ससुर को घर में ले आए, कईयों में रहते हैं ऐसे, अपने सास ससुर को घर में रखे, मम्मी पापा से कहे तुम जाओ, इनका कोई नहीं है मेरे सिवा। मम्मी बोली मेरा भी तो कोई नहीं तेरे सिवा, बोले आई डोंट केयर। अब बताओ मम्मी को पापा को कैसा लगेगा? जोर से बोलो, क्यों लगेगा खराब? वो भी तो उनकी पत्नी की मम्मी है, तुम्हें क्यों खराब लग रहा है? भाई जिसका स्थान जहां है वहीं शोभा पाता है। तो हमारे सनातनियों के घर में गाय को स्थान दिया गया है और गाय से अब हमें प्रेम नहीं रहा है। कहने को बोलने वाले बहुत बोलते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो। आज तक हुई क्या? जवाब दो, हो गई गौ हत्या बंद हो गई?
अभी कुछ गौ रक्षक हमारे पास आए थे, आज भी अभी भी आए थे। वो बताते कि यहां से रात में ट्रक निकलते हैं गऊ भर भर के। कहां से बंद हो गई, कहां है? तो ये कहने की बात है, जिस गाय की रक्षा हम सब सनातनी न कर सके, ये आजादी के बाद ही तो गऊ की ये दुर्दशा हुई, तो ये अपमान है कि नहीं? तो जो गऊ का अपमान होते हुए देखें, गऊ पालने वाले सनातनी अगर कुत्ते पाले तो ये अपमान नहीं है गऊ का? तो हम भगवान की नजर में अपराधी हो जाएंगे। विप्रा गावस्य वेदस्य, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, जो गायों पर अत्याचार करते हैं, जो तपस्वियों को सताते हैं, भगवान के दृष्टिकोण में अपराधी कौन है? जो सत्संगी हैं, जो तुम्हें भी अच्छा करने के लिए कहते हैं, तुम्हारे परिवार की भी चिंता करते हैं, तुम्हारे परिवारी जनों को भी सत्संगी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हीं की निंदा करते हैं, हम उन्हीं को सताते हैं। ए बाबा जी काली करो, ये झोंपड़ी, चलो बहुत हो गया, क्या हटो चलो, क्यों तुमने ऐसा बोल दिया था, वो ठीक नहीं है, ऐसे बोलने से क्या, चलो खाली करो ये सब। कोई ना कोई जुर्म लगा के, कोई ना कोई उल्टा सीधा या गाली गलौज दे के या उल्टा सीधा बोल के या पोस्ट लिख के, किसको बोले? उनको जो सबका भला चाहते हैं, जो सत्यवादी हैं, सत्संगी हैं, उनका अपमान जब व्यक्ति करता है तो परमात्मा रुष्ट होता है। तो समझ में आई, वेद की निंदा करने वाले से भगवान ना प्रसन्न रहते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। गऊ का अपमान करने वाले से, अब जिसके घर में पहली रोटी गाय को नहीं जाती, ये अपमान ही है गाय का, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर जो तपस्वी हैं उनको सताने वाला, सत्य का आचरण जो नहीं करता, जो अच्छे आचरण नहीं करता, भगवान उससे भी रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब विषय मैंने आपको इसलिए बताए हैं जिससे आप सब ये समझे कि हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें। गाय को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न। वेद की वंदना करो, भगवान प्रसन्न। जीवन में सत्य बोलो, भगवान प्रसन्न। बड़ों का आदर करो, भगवान प्रसन्न। जो भजनानंदी हैं, जो तपस्वी हैं, जो सत्संगी हैं, जो तुम्हें सद्मार्ग बता रहे, उनकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न। कोई विप्र मिल जाए, तिलक लगाओ, तुलसी धारण किया हो, भगवान का भजन करने वाला, पुराणों की कथा सुनाने वाला अगर कोई मिल जाए तो ये समझ लो कि साक्षात भगवान के दूत आ गए, उनका आदर करो, भगवान प्रसन्न। अरे चोर डकैत डाकुओं की बातें तुम लोग मान लेते हो और पुराणाचार्यों की बात नहीं मानते हो, अपने गुरुजनों की बात नहीं। गुंडे लफंगे जो बेकार की बातें सड़क पे चौराहे पे खड़े होके ड्रंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं, उनको तुम अपना दोस्त कहते हो और उन्हें उनकी बात मानते हो, उनके बताए हुए गलत रास्तों पे चलते हो। लेकिन जो कोई गुरुजन व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हारे हित के लिए कहे कि झूठ मत बोलो, तुम कहते हो अरे जाओ, वो कहे तिलक लगाओ, अरे गुरु जी क्या तिलक लगाए, लोग हंसते हम पे। लो, जो तुम्हारे हित की बात करे वो तुम्हें बुरा लगता है, जो तुम्हारे अनहित की बात करे, कर्म करवाए, वो तुम्हें अच्छा लगता है। इसी को कहते हैं कलयुग का विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन उसी को कहते हैं जो अच्छे को बुरा समझे और बुरे को अच्छा समझे। समझो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उस पे कलयुग सवार हो गया, अब इसका पतन निश्चित है। 84 के चक्कर से इसको कोई बचा नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा।